ये छोटा सा ट्रेलर था और ये इसलिए था ये दिखाने के लिए कि खतरों के खिलाड़ी में भी हर चीज लाइव होती है। इसमें कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं होता, इसमें कोई कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं होते, जो भी होता है रियल होता है। और 2 साल बाद ऐसा लग रहा है कि घर लौटा हूं। जब ये शो मेरे पास पहली बार आया था आज से 3-4 साल पहले, उसके पहले ये शो नहीं आ रहा था। हम लोगों ने इस पे बहुत मेहनत की, एक नए फॉर्मेट पे काम किया और लोगों को वो पसंद आया, बहुत पसंद आया। इस बार भी ऐसी ही कुछ होगा। इस बार जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूं वो है हमारे कंटेस्टेंट्स, हमारे खिलाड़ी। आई थिंक दिस टाइम वी हैव गॉट द बेस्ट लाइन अप एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद देम दिस टाइम। इस बार हम स्पेन जा रहे हैं। पहला 2 सीजन जो मैंने किया था वो केप टाउन में किया था। ऑब्वियसली स्पेन, अ बिगर कंट्री, बड़े समुंदर, बेहतर समुंदर, ऊंचाई, आपने हर चीज देखी है। लेकिन इस बार कुछ ऐसे जानवर हैं, एक्चुअली मैं इमोशंस में कुछ ज्यादा ही बोल गया। अर्चना एक आप काम करें, पहले हमारे कंटेस्टेंट्स को बुलाएं, फिर मैं आपसे इंटरेक्ट करूंगा। समझा न मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर फिर भी न जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेन्योरिटा। घर पे किसी चीज से डर लगता है? कॉकरोच, लिजर्ड, व्हाटएवर? मुझे हर चीज़ से डर लगता है। आई एम मोस्टली वेरी वेरी स्कैर्ड। मुझे बीवी से डर नहीं लगता, उसको छोड़ के हर चीज़ से डर लगता है। आई एम वेरी स्कैर्ड। सो फियर फैक्टर आई थिंक। मेरा काम है, आप क्यों कर रहे हो? अच्छा ये बताओ, सबसे ज्यादा ग्लिसरीन किसने यूज किया है अब तक शोज में? आप सब टेलीविजन एक्टर हैं, है ना? अच्छा, तो रोने के लिए आपको ग्लिसरीन की जरूरत पड़ती है, मतलब जब आप परफॉर्म करती हैं। जब आप मेरे साथ जाएंगी ग्लिसरीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। I don't have any phobias as such, पर अगर मेरे सामने lizard आ गई तो मैं I'll just run away. मैं इस होटल से ही बाहर चली जाऊंगी if I see a lizard right now. एक तो सभी यस, ऋत्विक मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ऋत्विक एंड मनु। यस गीता, आपका सबसे बड़ा कंपटीशन आप खुद हो और आपके लिए जो एक्सपेक्टेशंस होंगी। थैंक यू सर। आपके आगे कहाँ फॉर्मूला चलने वाले हैं? करण यार, हर बार आपकी खिंचाई क्यों करते हैं लोग? ठीक है सर, पैसे मिलते हैं, इट्स ओके। लेकिन यहाँ ऐसा होगा नहीं। अगर मैं आपको छूट दे दूं, मैं वैसे मुझे पता चला है जब मैं इन पे रिसर्च कर रहा था कि करण स्पेन के लिए बहुत एक्साइटेड है क्योंकि जिंदगी मिलेगी ना दोबारा इसने 45 बार देखी है। सर देखी थी और उसके बाद वीजा भी कैंसिल हो गया था मेरा तो स्पेन का, विच इज ट्रू। तो इस बार वीजा के चक्कर में आ रहे हो या शो करने आ रहे हो? सर अगर मुफ्त में, मतलब स्पेन में 45 दिन की हॉलीडे हो रही है और अगर कीड़े मकोड़ों को ऊपर अपने रखना है तो ठीक है, जायज़ है उतना तो। गीता, आपको पता है 3 सीजन हो चुके हैं खतरों के खिलाड़ी के और अब तक एक भी लड़की विनर नहीं रही है। अब की बार बारी है ना लड़की की। ये खिंचाई नहीं करना। सर है ना हमारे यहाँ पे इस इंडस्ट्री का एक हंगल रियलिटी शो का, ऋत्विक धनजानी। मेरे को पता ही था। इसके बाद सर आपको पता है रियलिटी शो ही नहीं बचे हैं। पहले चैनल इनकी डेट लेता है, फिर रियलिटी शो बनाता है। वैसे मैं आपको भाई के बारे में दो बातें बताता हूँ। इसका वीजा क्यों कैंसिल हुआ स्पेन में? स्पेन में इसने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखी, सांड के आगे लोग भाग रहे थे। स्पेन वालों ने मना किया, हम सांड के आगे गधों को नहीं भगाएंगे। बाकी एक छुपा रुस्तम है यहाँ पे, आप लोगों को पता है, शायद आप लोगों को भी नहीं पता होगा। यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं उनमें से कोई एक ऐसा बंदा है
जो मेरे शो पे आ चुका है। तुम्हारी बात कर रहा हूँ ऋत्विक, ओ अच्छा। ये केप टाउन में आ चुका है जब मैं शो कर रहा था। आगे की कहानी आप ही बता दो। आगे की कहानी दरअसल ये थी कि 2 सीजन पहले हमारी जो बेटर हाफ है आशा नेगी, वो इस सीजन, आशा नेगी पे ताली बजनी चाहिए, आशा नेगी, थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा। बट वो उस सीजन में पार्टिसिपेट कर रही थी और मैं उस वक्त साउथ अफ्रीका में किसी काम की वजह से था, तो आई थिंक वो मेरा थोड़ा सा समय निकाल के मैं गया था और इन सब से मिला था और उनकी हालत देखने की, एक्चुअली वो बहुत क्रूशल दिन था उस दिन। आशा के लिए भी वो एक स्टंट था जो बहुत ही मुश्किल था और आई थिंक किसी से हो नहीं पा रहा था। एंड आई थिंक आप लोग बहुत क्रूशल दिन था मेरा आने का, बट इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सो मैं आ चुका हूँ, सो थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। आशा ने कोई टिप दिया? एक्चुअली यस, उसने बताया है एंड आई थिंक ये हर किसी के लिए जायज़ होता है। उसने एक ही बात कही एंड आई थिंक विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि खतरों के खिलाड़ी इज नॉट अबाउट योर फिजिकल स्ट्रेंथ। और ये बात सच है क्योंकि आशा ऑलमोस्ट फिनाले तक पहुंची थी और वो खुद मानती है कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इज ऑलमोस्ट 0। इट्स ऑल अबाउट हाउ मेंटली स्ट्रांग यू आर। तो आई थिंक ये उसने मुझे डेफिनेटली बताया, सो आई इस बात पे अमल करूंगा। इट्स अबाउट विल पावर। इट्स अबाउट विल पावर, यस। लोपा, मैंने आपको बिग बॉस में देखा, जी आप बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो। हाँ मैं हूँ बहुत ज़्यादा। आपको हारना बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब जब बिल्कुल आप नहीं। हारती थी तो आप क्या क्या नहीं किया मैंने देखा है। तो यहाँ पर ना बर्तन है तोड़ने के लिए, ना कोई बेवकूफ इंसान है जिस पे आप चिल्ला सकती हो। बहुत सटल था सर वो। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कौन है कंपटीशन आपके लिए? मैं लड़की या लड़का नहीं बोलूंगा क्योंकि स्टंट में मेरे हिसाब से लड़का या लड़की नहीं होता है, विल पावर होता है। और कई बार ऐसा होता है जो अच्छे अच्छे लड़के या पहलवान या टफ बॉयज विद 6 पैक नहीं कर पाते, वो लड़कियां कर जाती है। तो मेरे लिए वो भेदभाव है नहीं। तो आप इन सब में आपको कौन लगता है कि कंपटीशन सर है? जैसे आपने खुद ने कहा कि आपका कंपटीशन आप अपने आप है, मेरा फियर सबसे बड़ा कंपटीशन है जिसे मैं पीछे छोड़ के आगे जाना चाहती हूँ। किस चीज से फियर है आपको? आपको किस चीज़ का डर लगता है? आप लोग को ले जा रहा हूँ। पता नहीं मेरे शो का क्या होगा। एक कॉमनर बन के आए यस बिग बॉस में, जी। स्टार बन गए, जी। अब क्या यहाँ से किस बात का सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है? सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट तो सर आपके साथ काम करने का है। मेरा फोबिया ऐसे कुछ है नहीं, वैसे थोड़ा बहुत फायर से है, लेकिन Thank you. आपको टीवी पे देखा है, आप जिस हिसाब से एक्शन कराते हो ना, अब लग रहा है कि जो बंदा इतना प्रैक्टिकल एक्शन में है वो क्या क्या नहीं घुमा देगा। तो सर मेरा फोबिया तो आप ही हो, पता नहीं कैसे किसको कहाँ पहुँचा दो। देखो ये एक 5 मिनट का ट्रेलर है, तो आप लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है सोच लो। फियर, ये सबसे बड़ा स्टंट आपने क्या किया अब तक? मैंने सर बचपन में क्रिकेट फुटबॉल भी नहीं खेला। सो फॉर मी दिस स्पेस इज समथिंग दैट मैं मतलब लाइफ हैज गिवन मी अ लॉट ऑफ इट गिव्स एवरीबॉडी अ लॉट ऑफ इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल चैलेंजेस। आई हैव ऑलवेज रन अवे फ्रॉम फिजिकल चैलेंजेस। तो मैं अपने आप का एक बेटर वर्जन बनना चाहता हूँ और ये मौका था। आई वाज वेरी स्केयर ऑफ टेकिंग दिस अप, बट आई हैव टेकन दिस अप। सो फियर फैक्टर में पहला फियर आई हैव ओवरकम। अब बाकी चीज़ें वहाँ जाके ही पता चलेगी। और अब तक कोई भी ऐसा स्टंट जी नहीं नहीं, किया अपने लाइफ में? ज़रा भी नहीं। झूठ बोल रहे हो, शादीशुदा हो? नहीं, वो कोई स्टंट नहीं है। दैट्स द इजीएस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ, यू नो, दैट्स व्हाट मेक्स इट ऑल इजी। वहां पर एक जज था जो बहुत क्यूट बोलता था, यहाँ पर एक भयानक आदमी सामने खड़ा है, क्या बोलोगे मम्मी को जाके घर पे? नहीं, उनको पता है कि आप वापस आ गए हो। मतलब उनको पता है कि मैं भयानक हूँ। आपने खुद बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। अच्छा एक बात बताओ, जब आप डांस शो करते हो, रियलिटी डांस शो, तो रिहर्सल करने का मौका मिलता है। यहाँ पे तो मैं आऊँगा, सुबह उठा के ले जाऊँगा और एक स्टंट के सामने खड़ा कर दूंगा, क्या करोगे? कोशिश करेंगे करने की विदाउट एनी रिहर्सल, और या फिर सोच करके एक अच्छा, रिहर्सल। बड़ा ऑड लग रहा है ना कि मैं आऊँगा, सुबह उठा के ले जाऊँगा, क्या करोगे? कोशिश करूँगा करने की। साउंडिंग वेरी ऑड। हाँ, मैं स्टंट की बात कर रहा हूँ। मैं भी स्टंट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं, इसके अलावा 2 लड़कियां और हैं, सुचित्रा और मोनिका, जो इस वक्त यहाँ नहीं है, जो हमें वहाँ सीधा स्पेन में ज्वाइन करेंगी। इनके अलावा मैं किसी और को बुलाना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग सब वर्कआउट करते हो। कौन कौन वर्कआउट करता है? मीडिया हमारी। गीता, आप कितने डिप्स मार लेते हो एक टाइम पे? मैंने सुना आप 1000 डिप्स मारते हो। चलो, गीता काउंट करेगी। 5, 6, 7, 8, 9, 10, गीता 1000 डिप्स करती है पाजी। 12, 13, 14, come on, Baji, come on, 16, 17, कम ऑन पाजी। 18, last 2, yes, yeah, last
मनवीर, इससे पहले कभी गए हो अब्रॉड? नहीं बिल्कुल नहीं। पासपोर्ट ही अभी बनवाया है इसके चक्कर में, नहीं सच्ची में। जैसे स्टंट्स फियर फैक्टर में होते वैसे तो नहीं किए, पर बचपन में भैया के साथ बड़े स्टंट्स किए थे। मतलब राखी बंधवाई? साइकिल। No, I second that. I think रवि मेंटली बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, अगर कंपटीशन होगा जैसे रवि, करण एंड यू, तो क्या करोगे? कंपटीशन पे ज़्यादा ध्यान दोगे या दोस्ती पर? सर मैं आपको सच बात बताऊंगा, एंड इसमें कोई डिप्लोमेसी नहीं है। आई थिंक हम तीनों की दोस्ती, हम एक दूसरे, अब ये कुछ ना कुछ बकवास बोलेगा, मैं सच दिल से बात बोल रहा हूँ, प्लीज बकवास ना करियो। माइक उठा लिया उसने। मैं जेन्युइनली जानता हूँ, मैं दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। आई थिंक आई नो देम फॉर मोर देन 5 years नाउ। सो आई थिंक जब कोई स्टंट आएगा, मैंने एक चीज जो आशा वाला सीजन था उससे सीखी है, इज टू मोटिवेट योर peers एंड मोटिवेट योर फ्रेंड्स, एंड आई थिंक दैट्स हाउ वो सीजन इतना ब्यूटीफुल और इतना आज भी याद किया जाता है। तो आई थिंक आई विल डेफिनेटली हेल्प माई फ्रेंड्स थ्रू द स्टंट। कुछ मत बोलियो। अरे भाई ताली बजाओ यार ऋत्विक के लिए, वेरी गुड थिंग ऋत्विक साइड। करण, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ऋत्विक? सर नहीं, मेरा जेन्युइनली आई थिंक मैं ऋत्विक को एक्चुअली कलर्स के थ्रू ही मिला था। एग्जैक्टली, कलर्स की वजह से मैं और वाही एक दूसरे को जानते हैं। 2012 में हमने झलक दिखलाया जा साथ में किया था, तो Right. तब से आई हाँ, थिंक तब से हमारी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे दिल मिल गए थे। ऐसा लग रहा है कि तू प्रेशर में बोल रहा है। नहीं सर, मैं सच है? मैं सच बोल रहा हूँ सर, क्योंकि I think- जहाँ दिल मिल गए आते हैं वहां पे वाही होता है, इसीलिए वो सच बात है। I am बिल्कुल लड़कियां, मैं हूँ, चाहे ये मेरी टीम में और बाकी की लड़कियां, सभी की सभी, मुझे लगता है कि इस बार जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि लड़कियों की जीत होगी, और उसी से पता चलेगा कि वो वोमन। नहीं, आप मत बोलिए, आपका तो पिक्चर में देख लिया था, आपने भाई का क्या हशर किया था। आप प्लीज माइक पास ऑन कीजिए। यू टेल अस, आपको लगता है इस बारी फेम पावर की वजह से, लाइक वी बीन प्रेडिक्टिंग, होपफुली एक वुमेन विनर 7 versus 5, क्या बोलते देखिए, हैं? काउंट तो डेफिनेटली लड़कियों का ज़्यादा है लड़कों के मुकाबले, बट ऑनेस्टली जैसे कि मेरे को कंटेस्टेंट्स ने भी बोला कि फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं है, मेंटल स्ट्रेंथ की बात है, और मेंटल स्ट्रेंथ जिसका स्ट्रांग होगा, चाहे वो लड़की हो या लड़का, वही जीतेगा। और मैं मेंटली काफ़ी फोकस्ड और स्ट्रांग हूँ, एंड मतलब इनके बारे में तो क्या ही बोलें। अगर आप लड़कियों की बात कर रहे हैं तो आई एम श्योर जो लड़के हैं वो भी बहुत स्ट्रांग होंगे, लेकिन मैंने सारी लड़कियों से बात की है, ऑल ऑफ देम आर वेरी स्ट्रांग। इफ यू टॉक अबाउट लोपा, वी हैव सीन हर इन बिग बॉस, निया, गीता के बारे में क्या बोलूं, Why don't we all hear- of us. why don't we hear- ओके, अच्छा, कलर्स की टीम जो पीछे है, जो मेरी टीम है, बहुत स्ट्रेस में, मैंने एक नाम गलत ले लिया तो ऐसा लग रहा है कि वो पुलिस बुला लेंगे। मैंने सुचित्रा बोल दिया, शिवानी दांडेकर आने वाली है। सो उनको लग रहा है कि अर्थक्वेक आ जाएगा, तो करीबन 20 लड़कियां आके मुझे बोल के चली गई हैं, तो इट्स शिवानी नॉट सुचित्रा। सो ओके कलर्स, ओके, पागल कर दिया हम। इन ईयर में बोल रहे हैं, यहाँ पे ये बोल रहे हैं, सर शिवानी, ले बोल दिया शिवानी। क्या बदला? 20 आई है, 20। मुझे लग रहा है पुलिस बुला के अरेस्ट करके ले जाएंगे, सुबह छोड़ेंगे। 20 गर्ल्स केम फ्रॉम बिहाइंड, एक नाम गलत लिया तो कमाल है यार। एनीवेज, अभी इन सबसे बड़ा एक जो फाइनल कंटेस्टेंट है, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। Should we ask them get off stage, क्योंकि वो बहुत बड़े खतरों के खिलाड़ी हैं, है ना? आओ, है ना? ये बहुत तमीज से गेट लॉस बोला है आप लोग को। आओ, कम यार, Alright, कम bye यार। everybody, see you and thank you. सो अब जो आ रहे हैं वो एक्चुअली में बहुत बड़े स्टंटमैन हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। वो जब आ जाए तो फिर बाद में उनके बारे में मैं कहना चाहूंगा। सो प्लीज वेलकम आवर फाइनल कंटेस्टेंट। आइए भाई। Thank you so much, Raj Nayak, for actually doing Raj on our hearts, sorry. for always taking big risks. You, COO of Icon18, I'm so proud of you for always smilingly taking such big challenges for the television world. ये पार्ट मेरा था, अर्चना ने पढ़ दिया। Oh no. मैं राज को इंट्रोड्यूस करने वाला था, फ्लो में बोल दी। मैंने इनको इसलिए स्टंटमैन कहा सबसे बड़ा, क्योंकि चैनल चलाना किसी भी स्टंट से कम नहीं है, और इन्होंने कल ही एक और बड़ा स्टंट किया है। ही इज बिकम द COO ऑफ Icon18 नाउ। अब प्लान ये है कि हमें सबसे बड़ी खुशी ये है कि रोहित शेट्टी इज बैक। यू नो, ये बड़े डायरेक्टर एक्टर्स होते हैं, इनका टाइम पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, तो बीच में इनको पकड़ना मुश्किल हो गया था। डॉन जैसे बन गए थे, पकड़ना नामुमकिन हो गए थे।
but we have managed to get him back, and we are extremely happy क्योंकि हमारे जब भी कोई शोज होते हैं हम सोचते हैं कास्टिंग सबसे मुश्किल चीज़ है। जब हम लोगों को बोलते हैं बिग बॉस के घर में जाओ, तो दुनिया बिग बॉस के घर में जाना चाहते हैं, और जिन लोगों को हम चाहते कि बिग बॉस के घर के अंदर भेजें वो नहीं जाना चाहते। और फिर हम झलक दिखला जा करते हैं, और उसमें भी वही प्रॉब्लम है, कास्टिंग का बहुत प्रॉब्लम है। लोग सोचते हैं कि इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू परफॉर्म ऑन अ शो लाइक झलक दिखला जा, बहुत मेहनत करना पड़ता है। फिर हमने राइजिंग स्टार किया। सो सिंगिंग प्रोग्राम में कभी सबसे आसान होता है कास्टिंग करना, मगर जब भी हमने किसी को बोला कि ये लाइव शो है टेलीविजन पर, लोग पीछे हट गए। हमको जजेस भी कास्ट करना, मतलब टू गेट इवन द होस्ट and the experts on the show, a lot of people actually were like, really, are you going to do it live? That was the thing. और अभी खतरों का खिलाड़ी में इस साल मैंने जब contestants देखा, I think it needs a lot of courage. खतरों का खिलाड़ी के बारे में मेरे को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 8 साल यही शो हम करते आए हैं, और सबसे कठिन शो है, सबसे टफ है। और रोहित शेट्टी के आने से इनका एक खासियत है, इनके पिक्चर आपने देखे होंगे, तो ये खतरा बढ़ाते रहते हैं। तो इस साल का हमारा थीम है पेन इन स्पेन। सो ऑल द कंटेस्टेंट्स wherever you are, if you are listening, be prepared, be mentally prepared, because there's going to be a lot of pain in Spain. नाम अगर मैंने बता दिया तो एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी। फिर भी थोड़ा सा तो बताइए कि नए में क्या है, क्या एक्साइटमेंट? प्रॉब्लम ये है कि उसके एक्सप्लेनेशन में ना करीबन आधा घंटा चला जाएगा। जो होता है, अगर आप शो भी देखें तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी स्टंट, जो हम कट करते हैं जितना हो सके, बिकॉज वो इतने बड़े बड़े स्टंट्स होते हैं कि एक्सप्लेन करने अगर मैं बैठूंगा तो मतलब इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। बट आई कैन प्रॉमिस यू, कुछ ऐसे स्टंट्स होंगे जो पहले नहीं हुए हैं, not just to show that we can do something better or see what we can do, but to entertain all of you. No, there's no specific reason behind it. I mean, Rohit has done the show for us for 2 years. In fact, the show has yielded extremely good results when Rohit was doing it. Arjun also did a fabulous job. So it's nothing that it's Rohit or Arjun or things like that. I mean, like I said, we keep looking at different people all the time, and this time it's going to be Rohit, and he's synonymous with Khatron Ka Khiladi, especially because he's known for his stunts and his movies. ये बेस्ट लॉट है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि whether they will be able to perform stunts or not. Secondly, जो I think जो मैं हर बार बोलता हूँ, like it's a proud moment for us कि गीता is doing this show. जिन्होंने she's made the country proud. उन पे जो फिल्म बनी वो भी I think has been the biggest hit, हिंदी फिल्म। एंड सो जो लाइनअप हमारी रेडी हुई है, सो दिस टाइम आई एम एक्साइटेड। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि जा रहे हैं वेदर दे विल बी एबल टू परफॉर्म और नॉट। एंड इट्स नॉट ओनली, जब हमने शो शुरू किया था तो इट इज़ नॉट अबाउट ओनली स्टंट्स, इट्स अबाउट एंटरटेनमेंट ऑल्सो। और आपने देखा इस बार जो सब कंटेस्टेंट्स हमारे साथ जा रहे हैं, करण हो, ऋत्विक हो, दे आर सो पॉलिश्ड एंड दे आर सो गुड एट ह्यूमर ऑल्सो। सो एंड आई नो दैट यंग बॉयज, टफ, गुड, they all will perform. So I'm looking forward for this season. गोलमाल 4 का कल सुबह 7 बजे की शिफ्ट में कमालिस्तान में शूटिंग है। वो शूटिंग चलेगी 5 दिन, एक्शन सीक्वेंस शूट कर रहा हूँ। उसके बाद 3 दिन फिल्मिस्तान में गाना शूट कर रहा हूँ 17 तारीख की रात तक। 18 की सुबह निकल जाऊंगा स्पेन। लौटते आके फिर लास्ट शेड्यूल ऑफ गोलमाल है, वो खत्म होके गोलमाल दिवाली पे रिलीज होगी। मैंने कसम खाई, देखो कंट्रोवर्सी नहीं दूंगा। Spain is very big for us this year because the animals are lot more variety you'll get. The location is very different and mostly ना contestants जब नए नए आते हैं, आपने बहुत स्केल देखा हुआ है शो पे, आप लोगों ने बहुत सारे स्टंट्स देखे हुए हैं। स्टंट्स हर साल बदलने की ज़रूरत नहीं है, इतना क्या देखेंगे आप, बट नए नए जो contestants आते हैं उनका reaction to these stunts, that's what makes it what it is today. So we have a lot more animals. We are doing a lot of creepy crawlies. We are doing a lot of water stunts because they're very exciting stunts to do. So you will see a lot of new elements. And of course the pain in Spain, which Rohit is coming back with a vengeance, is going to be very exciting. तो हम लोगों ने सब tailor-made stunts किया है इस बारी, keeping Rohit in mind and the contestants in mind. So it becomes very personal and much more sticky for content. हम तो चाहते हैं कि हम इंडिया में करें। आपने देखा होगा, हमने अभी कल परसों एक शो लॉन्च किया, इंडिया बनेगा मंच।
जहाँ हम हिंदुस्तान के जितने भी आइकॉनिक लोकेशंस है हम दिखा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर एनिमल्स के साथ शूट करना है, यहाँ परमिशन की प्रॉब्लम है और एनिमल्स की प्रॉब्लम है। अगर मेरे को यहाँ शेर चाहिए तो मुश्किल है। आई मीन सो वी हैव अदर इश्यूज ऑल्सो। क्या सेफ्टी जो इशू है सबसे बड़ी इशू है। वी डोंट हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर to conduct those kind of stunts in India where the safety net is guaranteed. So that is also one of the reasons. जिनके साथ मैंने काम किया है, जिनको देखा है, अजय एंड अक्षय, क्योंकि ये उस ज़माने से, मतलब जब मैं असिस्टेंट था या जब मैं स्टंटमैन था, उस ज़माने में हमारे पास स्पेशल इफेक्ट्स नहीं थे, सीजी नहीं थे और केबल्स नहीं होते थे। मैंने इनको एक्चुअल स्टंट्स करते हुए देखा है, अजय एंड अक्षय, एंड इवन अन्ना फॉर दैट मैटर, सुनील अन्ना। On that शो जो है हमारा, जैसे आप लोगों ने देखा है पहले, अगर जो सीजन हमने किए थे वो अगर आप लोग एंटरटेन हुए हो, शो अलग नहीं होगा। शो अलग इस तरह से होगा कि स्पेन जा रहे हैं हम लोग और अलग तरह की तैयारी है इस बार। एंड जिस तरह से हमने लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा होगा कि एंटरटेन किया है, ना ही सिर्फ स्टंट से, ह्यूमर से भी। एंड इस बार फॉर श्योर हम लोग नए स्टंट्स ला रहे हैं, नए एनिमल्स ला रहे हैं, क्योंकि स्पेन जा रहे हैं हम लोग। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस बार हमारे पास जो कंटेस्टेंट्स हैं, आई एम एक्साइटेड टू वर्क विद देम। निया का हो गया, निया डर गई और मैं नहीं डरा क्योंकि मैं सब कुछ कर चुका हूँ, तो मैं दोबारा ट्राई करना चाहता हूँ। कबड्डी शबड्डी खेलता आया हूँ, तो अभी देखते हैं। और ये कुछ अलग है, तो अच्छा है, टीवी पे दोबारा आने का मौका है। तो मुझे ये नहीं समझ आया कि गीता और मनवीर ऑलरेडी है, तो हम क्या करने जा रहे हैं? आई हैव नो आइडिया। ये चैलेंज भी जो मैंने अब से पहले जो चैलेंज किए हैं, जो लड़ाई लड़ी है, मैंने कुश्ती में किया है, और ये चीज़ उनसे सबसे अलग है, क्योंकि यहाँ पे जानवरों के साथ स्टंट होंगे, तो ये मतलब अलग ही चीज़ है। और यही जानने, मुझे नहीं पता कि मुझे उन जानवरों से या किसी भी चीज़ से डर लगता है और नहीं लगता है, मैं कुछ नहीं कह सकती। वहाँ जाके मुझे पता चलेगा कि डर है भी या नहीं है। एक्साइटेड भी हूँ और नर्वस भी हूँ। एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैं हमेशा से ये शो करना चाहती थी, और नर्वस इसलिए क्योंकि मैं नहीं जानती कि वहाँ पर कौन से स्टंट्स ऐसे होंगे जो मुझे परफॉर्म करने होंगे, और पता नहीं मेरे कुछ फियर्स हैं जो मैं ओवरकम करना चाहती हूँ इस शो के थ्रू। सो लिटिल नर्वस एंड एक्साइटेड। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है। स्पेन में होने वाला है और मेरे लाइफ में मैंने ऐसी कभी चीज़ें की नहीं जो शायद मुझे करनी पड़ेगी खतरों के खिलाड़ी में। तो बहुत उम्मीदें हैं, अपने आप से भी कोशिश करूँगी कि लोगों की उम्मीदों पे भी खरी उतरूँ। माई फादर रियली हैज़ इंस्पायर्ड मी, मोटिवेटेड मी टू गो फॉर दिस शो, बिकॉज मैं पहले जब मुझे ऑफ़र हुआ था मैं इतनी एक्साइटेड नहीं थी, आई वॉज़ वेरी रिलक्टेंट। बट अभी मैं सोचती हूँ कि अपने डर को पीछे छोड़ना शायद सक्सेस के थोड़े करीब जाना होगा, तो एक अच्छा मौका मिला है और बहुत मज़े करने वाली हूँ। कोशिश करूँगी कि सारे टास्क अच्छे से परफॉर्म करूँ। मैं जानती हूँ कि ये इट्स नॉट गोना बी सो इजी जितना ये अभी आसान मुझे बोलने में लग रहा है। शायद सिनेरियो कुछ और ही होगा जब परफॉर्मेंस आएगा, क्योंकि इट्स सो अनप्रेडिक्टेबल। नर्वसनेस भी है, फियर भी है, और जैसा कि आपने कहा कि ये फियर फैक्टर है, तो जो इस फियर के फैक्टर के साथ डील कर लेता है वो खिलाड़ी बन जाता है। तो हमारी भी कोशिश यही है दैट आई हैव अ लॉट ऑफ फियर्स इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फियर्स। मतलब वो फिजिकल चैलेंजेस मैंने लाइफ में बहुत ज़्यादा उठाए नहीं हैं, और अब मैं पहली बार उठाने जा रहा हूँ। तो आई होप कि इन खतरों के बीच में मैं खिलाड़ी बन के ही वापस आऊँ। यार एक्चुअली ये शो ना पिछले 2-3 साल से मुझे ऑफ़र किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली फॉर अदर रीजंस या शूट डेट्स कभी कभी मैच नहीं करती थी। पिछले साल तो ऑलमोस्ट मैं अर्जेंटीना के लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, बट मैं बचाव कर रहा था कलर्स पे, तो हमारी डेट्स मैच नहीं हो रही थी। लकीली दिस ईयर आइडल ख़त्म हुआ, और आइडल के बाद द फर्स्ट थिंग दैट आई वाज ऑफर्ड अगेन वाज खतरों के खिलाड़ी। इट्स ऑब्वियसली एक्साइटिंग। डर का पता नहीं यार, डर अभी नहीं लग रहा है। आई एम श्योर शो पे जाके डर लगेगा। शो पे जो टास्क होंगे उनको शायद देख के डर लगेगा, बट आई डोंट वांट लाइक मैं जेन्युइनली और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आई डोंट वांट से दैट आई एम स्कैर्ड राइट नाउ, बिकॉज आई एम नॉट स्कैर्ड, आई एम एक्साइटेड राइट नाउ टू गो टू स्पेन। आई वाज वेरी हैप्पी, कुछ मिला मुझे काम।
काम मिला अभी इस फिनिश झलक है नहीं सीन काम मिला because I like to work. everyone loves to work Yeah, so yeah, I mean, it was interesting. अलग है, something new. Generally मैं dance वांस related to shows करता हूँ, so it's something new and I don't get much opportunities like this. I don't think anyone gets a lot of opportunities like this apart from Ritik bhai. So yeah, it's interesting and it was मज़ा आता है कि अपने phobias को challenge करो and try to overcome them. Yeah. मेरा भी सेम ही था. Well, he says he was happy. I was not happy. I was very very scared and I straight away said no. बट देन एज आई सेड कि मुझे सब लोगों ने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया, चाहे वो चैनल हो, चाहे मेरे फ्रेंड्स हो, चाहे कोई भी हो, सब ने मुझे बहुत ज़्यादा बोला कि यू कैन डू इट. सो दैट इज़ द रीज़न आई हैव टेकन इट अप. एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप नहीं कर पाओगे, बट देन विदाउट ट्राइंग यू शुड नॉट बैक आउट. सो आई एम गोइंग टू ट्राई. This is the reason I am in fear factor. I am going to try to overcome my fears. देखिए I'll tell you, ये वाला जो पर्टिकुलर शो है, you're right, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, इसीलिए बिकॉज आई थिंक मैंने सिमिलर डोमेन में बहुत सारी चीज़ें की हुई है एंड आई थिंक आई एम ग्लैड कि मेरे पास वो एक्सपीरियंस है उन चीज़ों को फेस करने का. बट खतरों के खिलाड़ी इज़ कम्प्लीटली अ डिफरेंट शो. वाई इज़ ओनली एंड ओनली बिकॉज आप ऐसे डोमेन में ऐसे स्टंट्स मैंने कभी जो खतरों के खिलाड़ी में होता है वो मैंने फिजिकली कभी किए नहीं है. सिमिलर उनसे काफ़ी सारी चीज़ें की हैं बट ये ऐसे कभी स्टंट्स नहीं किए. सो आई थिंक वो तब क्या होगा जब मैं उस सिचुएशन में खड़ा रहूँगा, उस स्टंट में खड़ा रहूँगा, वो तो सिर्फ भगवान ही जानता है.